नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों की बहती बयार में कर्नाटका के भीतर कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का मुद्दा उछालकर एक नया मसला ले आई है, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की सरकार ने मुस्लिम समाज को पिछड़ों के लिए आरक्षित कोटे में धर्म के आधार पर जगह देना चाहती है। ये दावा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का है। इस मसले पर अब राजनीति हावी हो चुकी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और इसी के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमलावर नजर आए और सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार को तुष्टीकरण के कटघरे पर खड़ा करते हुए उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के इरादे ठीक नहीं है। अब तो कांग्रेस पार्टी आपसे आपका आरक्षण भी छीनना चाहती है। अगर कोई आपका आरक्षण बचा सकती है, आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। बता दें, दावा किया गया है कि कर्नाटका की सिद्धारमैया सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि मुसलमान समुदाय को सिर्फ धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकाय के चुनावों में आरक्षण मिल रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी कहता है कि इस तरीके का व्यापक वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कर्नाटक सरकार के फैसलों की निंदा करता है, आलोचना करता है। आयोग का कहना है कि पिछड़ी जाति के रूप में मुसलमानों का कैटेगराइजेशन सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। धर्म आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय की नैतिकता को प्रभावित करता है। एनसीबीसी ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम समुदायों के भीतर वास्तव में वंचित और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग है, लेकिन पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर भी विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है। कर्नाटक सरकार के फैसले को बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा, जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उसी दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। वर्षों पहले कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। कांग्रेस ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी का जो कोटा है उसमें से चुराकर धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। जब संविधान बन रहा था तब बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में तय किया गया था कि भारत में धर्म के अनुसार आरक्षण नहीं होगा, लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की और ना ही बाबा साहेब अंबेडकर के शब्दों की परवाह की। कांग्रेस सिर्फ आपके आरक्षण को लूटना ही नहीं चाहती, इनके और भी कारनामे हैं। कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, इनके इरादे संविधान के अनुरूप नहीं, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। सुनिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ की रैली में पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा
तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। अगर दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दीजिए ताकि कांग्रेस की एक न चले, किसी राज्य में भी वो कोई हरकत न कर सके, इतनी ताकत आप मुझे दीजिए।
ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। इसी के साथ ही जिस तरीके से कर्नाटका कांग्रेस का जो फैसला है उसको लेकर के बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी जोरदार निशाना साधा। अमित मालवीय अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हैं, एक और चौंकाने वाले घटनाक्रम में कर्नाटक सरकार ने पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कांग्रेस सरकार के फैसले की निंदा की है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान अब भारत के संविधान का घोर उल्लंघन करते हुए हिंदू ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती करेंगे। पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा किया है और मामला न्यायाधीन है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया था कि कैसे आपके संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, इसके बाद इसे बांटा जाएगा, उसके बाद अब कांग्रेस के ही नेता और राहुल गांधी के गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर के कांग्रेस बचाव में उतरी है। हालांकि कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा के द्वारा जो बयान दिया गया है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, निजी बयान है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की करें तो उनका कहना यह है कि हमारे देश में संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। आप उनके विचार हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया है जहां पर वो अमेरिका के विरासत टैक्स कानून का जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस कानून के बारे में भारत में भी सोचना चाहिए। दरअसल इसके मुताबिक जो प्रॉपर्टी है उसका 55% हिस्सा मर जाने के बाद सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा और इसी के साथ ही 45% जो हिस्सा है उनके उत्तराधिकारी को मिलेगा। ऐसे में इससे पहले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने बयानों में, अपने भाषणों में ये कहती आई है कि देश में जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी में फिर चाहे वो जमीन जायदाद हो, सोना हो, इन तमाम चीजों का बंटवारा बराबर हिस्सों में किया जाएगा। तो लगातार इन बयानों को लेकर के खलबली मची हुई है और बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।